कल महापंचायत हुई है, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत स्टेज पर आए हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको ओवरऑल कैसे देखती है? मैं बधाई देता हूं किसानों को, और लगातार किसान सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। धरना अभी भी चल रहा है, और इतना किसान कभी अपमानित नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुआ है। उन्हें आतंकवादी तक कहा गया, और न जाने क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन किसानों के लिए कहा। मुझे खुशी है इस बात की कि किसान अभी भी एकजुट है, और वो एकजुट तब तक रहेगा जब तक उनके खिलाफ जो कानून बने हैं वो कानून खत्म न हो जाएं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से समर्थन किया है किसानों की मांगों को लेकर के, और समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के सवाल पर किसानों के समर्थन में खड़ी है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कुछ एजेंडे वाले लोग हैं जो पूरा एजेंडा चल रहा है उसको लेकर है। भाजपा क्योंकि जब परेशानी में है तो वो नैरेटिव अपना बदलना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इस किसान ने अर्थव्यवस्था देश की बचाई है। उस समय जब कोविड में सब कारोबार बंद था, और आज भी अगर खाने पीने से लेकर के कपड़े पहनने से लेकर के और जरूरत की चीजें आज किसान ही मदद कर रहा है। फल सब्जी कौन पैदा कर रहा है, अनाज कौन पैदा कर रहा है, दाल कौन पैदा कर रहा है। आज सरसों का तेल बाजार में इतना महंगा है, अगर किसान को सहूलियत दी जाए तो पैदावार बढ़ाए तो शायद सरसों का तेल सस्ता हो जाए। आज जो तमाम चीजें अर्थव्यवस्था में बचा रहा है तो वो किसान बचा रहा है, और किसान के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं। और वही भारतीय जनता पार्टी जिसने आय दोगुनी करने की बात की, आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन महंगाई कितनी हो गई ये बताए भारतीय जनता पार्टी की आखिरकार महंगाई दुगनी कैसे हो गई। नेताजी एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं। एक पिता जब साथ में आते हैं, चुनावी मोड है ऑब्वियसली, और आके वो गाइड करते हैं, तो आपको एज ए बेटा आप हैं, कैसा फील होता है? ये खुशी है कि नेताजी लगातार संघर्ष में रहे, और नेताजी समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर के आए। हमारी समाजवादियों की आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है कि समाजवादी आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाए। स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात हुई, बताया गया कि उनको ही समाजवादी पार्टी में आने के लिए इन्वाइट कर दिया। देखिए, नेताजी से मिलने गए, मुझे नहीं पता क्या बातचीत हुई, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वही चर्चा में जो आई है। और नेताजी से कोई स्वाभाविक अगर अपना दुख कहेगा तो नेताजी का सवाल भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का हित नहीं है, दलितों का हित नहीं है, उसे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ेगी। जिसे पिछड़ों की, दलितों के सम्मान की, हक की, अधिकार की लड़ाई लड़नी है, उसे भारतीय जनता पार्टी तो छोड़नी पड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी कल अयोध्या जा रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये सवाल हमारा नहीं है। आज सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कैसे होगी। सवाल ये है कि महंगाई जो बढ़ गई वो कम कैसे होगी। सार्वजनिक सरकारी जो कंपनियां वो बेची जा रही हैं, अगर कंपनियां बिक जाएंगी तो आखिरकार रोजगार नौकरी कहाँ होगी। महंगाई जो बढ़ गई है वो कम कैसे होगी। उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर के बहुत प्रचार हुआ, आखिरकार उज्ज्वला के सिलेंडर इतने महंगे क्यों हो गए। उद्योग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कारखाने लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जिस प्रदेश में राष्ट्रपति जी आए हों, प्रधानमंत्री जी आए हों, बड़े बड़े उद्योगपति आए हों, लेकिन आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्या आया है। सवाल इन्वेस्टमेंट का है, सवाल नौकरी रोजगार का है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए कि उनके 5 साल के कार्यकाल में इतना इन्वेस्टमेंट आया, और इस इन्वेस्टमेंट से इतनी नौकरी, इतने रोजगार मिले। क्या अखिलेश यादव किसान मंच पे जाकर सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त? समाजवादी पार्टी पूरी किसानों की पार्टी है। यहाँ जितने खड़े हैं ये सब, वहां से लेकर के यहाँ तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास खेत ना हो। ये सब खेत है इनके पास। समाजवादी पार्टी खुद किसानों की पार्टी है, और लगातार किसानों के सवाल पर, किसानों की मांग का समर्थन करती है।